गुरु ने न पकड़ी होती बाह, सखीरे में तो बह गई होती। भिन्न भिन्न तीर्थ स्थानों का भ्रमण करते हुए गोरखनाथ और चौरंगीनाथ भामानगर के समीपवर्ती खेतों में जा पहुंचे। वह समय ग्रीष्म ऋतु का था। धूप की तपन अपनी चरम सीमा पर थी। ऐसे में मणिक नामक एक किसान अपने खेतों में हल चला रहा था। अपना कार्य समाप्त करने के पश्चात वह किसान एक वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन करने की तैयारी करने लगा। उसने भोजन की पोटली खोली ही थी कि गुरु गोरखनाथ और चौरंगीनाथ अलग शब्द का उच्चारण करते हुए उसके समीप जा पहुंचे। माणिक किसान उन्हें देखकर तुरंत ही खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर बोला, हे प्रभु, आप कौन हैं? कहाँ से आ रहे हैं? और इस तीव्र धूप में आपने इस बेढंगे मार्ग पर जाने का निश्चय क्यों किया? गोरखनाथ ने उनसे कहा, हम लोग यति हैं, यात्रा पर निकले हुए हैं। यदि तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है तो हमें दे दो, हमें बहुत जोर से भूख लग रही है। यह सुनकर किसान ने कहा, भोजन तो तैयार है यति जी, आइए आप भोजन कर लीजिए। तब चौरंगीनाथ और गोरखनाथ ने मिलकर सारा भोजन समाप्त कर दिया और पानी पीकर संतुष्ट हो गए। तत्पश्चात गोरखनाथ ने कहा, भाई तुम्हारा नाम क्या है? यह सुनकर किसान ने कहा, अब आपका कार्य तो संपूर्ण हो गया, अतः अब आप जैसे आए थे वैसे ही चले जाइए। गोरखनाथ ने कहा, वत्स, तुमने हमें भोजन कराकर हमारी आत्मा को तृप्त कर दिया है, हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। किसान ने कहा, आप यात्री हैं और घर घर भिक्षा मांगकर अपना पेट भरते हैं, फिर भी आप मुझसे कुछ मांगने के लिए कह रहे हैं, ये तो विचित्र बात है। भला आप मुझे क्या दे सकते हैं? गोरखनाथ ने कहा, तुम मांग करके तो देखो। किसान ने कहा, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप कृपा करके यहाँ से चले जाइए। गोरखनाथ उसका कुछ भला करना चाहते थे, परंतु उसकी अटपटी बातें सुनकर सोचने लगे कि कितना उदार और विशाल हृदय वाला है। अपना संपूर्ण भोजन इसने हमें समर्पित कर दिया और हमें दरिद्र जानकर कुछ नहीं मांग रहा, फिर भी मुझे इसका कल्याण करना चाहिए। गोरखनाथ ने किसान से कहा, अरे भाई, तुम कुछ तो कहो। इस बार किसान क्रुद्ध होकर बोला, मुझे आपसे कुछ नहीं मांगना, यदि आपको किसी वस्तु की आवश्यकता है तो वह मुझसे मांग लीजिए। किसान की यह बात सुनकर गोरखनाथ भली भांति जान चुके थे कि यह किसान बावला और जिद्दी किस्म का इंसान है, अर्थात अड़बंग है। इसको किसी दूसरी विधि से ठीक करना चाहिए। तब उन्होंने उससे कहा, ठीक है, अगर मैं तुमसे कुछ मांगूं तो क्या तुम मुझे दोगे? किसान ने कहा, अवश्य दूंगा। गोरखनाथ ने कहा, ठीक है, फिर आज से तुम्हें जिस चीज़ की इच्छा हो उसके विरुद्ध कार्य करो, जैसे भूख लगने पर खाना ना खाना, प्यास लगने पर पानी ना पीना, नींद आने पर सोना नहीं, आदि। बोलो, करोगे ऐसा? सोच लो और वचन दो। दिया वचन, किसान ने कहा, मैं वचन देता हूँ कि ऐसा ही करूँगा। इस प्रकार किसान ने गोरखनाथ को ऐसे ही करने का वचन दे दिया। गोरखनाथ और चौरंगीनाथ के चले जाने के पश्चात माणिक किसान ने उन दोनों को दिए वचन की रक्षा करने का दृढ़ निश्चय कर लिया। वह स्वभाव से कुछ जिद्दी था। उसने सोच लिया कि अब चाहे कुछ भी हो, वह अपनी इच्छा के विरुद्ध कार्य करेगा। अब जब उसको भूख लगती वह खाना नहीं खाता, प्यास लगती तो पानी नहीं पीता, अर्थात वह अपनी समस्त इच्छाओं के विपरीत चलने लगा। इस प्रकार उसका खाना पीना, सोना बैठना आदि सब छूट गया। वह हर समय अपने खेत में पड़ा रहता। धीरे धीरे उसका शरीर सूखकर अस्थि पंजर बन गया, परंतु उसने अपना वचन नहीं तोड़ा। इस स्थिति में रहते हुए उसे 12 वर्ष व्यतीत हो। 12 वर्ष बाद जब गोरखनाथ, चौरंगीनाथ और मसेननाथ बद्रिका आश्रम से लौट रहे थे, तभी उन्हें माणिक किसान का स्मरण हुआ आया और वे उससे मिलने अपने गुरु के साथ उसे देखने के लिए जा पहुंचे। वे जानते थे कि माणिक किसान से जो कुछ भी कहा जाएगा वह उसके विपरीत ही कार्य करेगा। अतः गोरखनाथ ने माणिक के पास जाकर कहा, अरे,
आप जैसा तपस्वी तो आज तक नहीं देखा। मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। आप मुझे गुरु मंत्र देने की कृपा करें। यह सुनकर माणिक किसान ने कहा, अरे योगी, तू मुझे अपना गुरु बनने के लिए कह रहा है? तू स्वयं ही मेरा गुरु क्यों नहीं बन जाता? तू मुझे गुरु मंत्र की दीक्षा देकर मुझे अपना शिष्य क्यों नहीं बना लेता? इस प्रकार माणिक के मुख से शिष्य बनने की बात सुनकर गोरखनाथ ने उसके कान में गुरु मंत्र फूंक कर उसे अपना शिष्य बना लिया। तत्पश्चात उसके मस्तिष्क पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दिया। गुरु मंत्र फूंकते ही माणिक किसान का सारा शरीर हष्ट-पुष्ट हो गया। उसके मस्तिष्क पर छाया अंधकार दूर हो गया। उसे सारा संसार ब्रह्ममय दिखाई देने लगा। वह गोरखनाथ के चरणों में गिर पड़ा और उनसे विनती करने लगा। तब गोरखनाथ उसे लेकर मत्स्येन नाथ के पास गए। माणिक ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। मत्स्येन नाथ ने उसको आशीर्वाद देकर उसे दीक्षा दी तथा उसका नाम अड़बंगनाथ रख दिया। वहीं पर गोरखनाथ ने भी उसे सभी विद्याओं में प्रवीण कर दिया। तदुपरांत गोरखनाथ, चौरंगीनाथ, अड़बंगनाथ और मत्स्येन ये चारों एक साथ तीर्थ यात्रा करने के लिए निकल पड़े। आज के लिए इतना ही। महाशक्ति आपकी रक्षा करें, आपके जीवन में शुभता हो, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। अलख निरंजन।